ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम आदिश्री नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल और स्वावलंबन गुरुकुल से उड़ीसा से मैं उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। कुछ समस्याएं वर्तमान मकरू वालों का, कुंभ वालों का आ रहा है, आने वाला समय में मीन और मेष वालों का भी आएगा। तो वो क्या है, कुछ लोग आपसे पैसा ले गए, वापस नहीं कर रहे। आप परेशान हो कि भाई पैसा वापस नहीं कर रहा है। किसी किसी का हजारों में, किसी का लाखों में, किसी का करोड़ों में, और आप इनको लेके बहुत परेशान चल रहे हो और आपका दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कैसा मुश्किल आए। दूसरा एक और कंडीशन है जहां आपको किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बदनामी सह रहे हो, आपके पीछे पड़ गया एकदम शत्रु। जनरली देखा गया है कुछ कुंडली में ऐसे कंडीशन रहता है जहां लोगों का जब अंत आता है तो किसी ना किसी के साथ लगते हैं। जिनका कुंडली में शत्रु हंतक योग है वो लगेगा, उसके बाद मरेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। और मैं जनरली किसी किसी का तो राशि में ये ऐसे दम रहता है जैसे मकरू का रहता है, लगा तो बेटा वो मरेगा कहीं ना कहीं से, या उसका कुछ ना कुछ हानि होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। कोई ऐसा है कि मतलब आपके पीछे लगा पड़ा है कि आपका कुछ ना कुछ हानि हो, बदनामी हो, आपका पैसा नहीं मिले, आपका काम रुक जाए, आपको काम नहीं मिले, या आपके बिना मतलब का कोई ना कोई एक समस्या बना के रखा है, और कोई ले गया, कोई द्रव्य भी ले गया और वापस नहीं कर रहा है। आप उसको लेके बड़ा चिंतित हो, परेशान में हो कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करने से सही होगा। इस प्रकार की परिस्थिति में आप द्वंद्व में पड़े हुए हो। तो क्या करना चाहिए। और कभी कभार उसका बात जब आपका दिल दिमाग में याद आता है तो आप क्रोध से भर जाते हो, या विद्वेष भाव से भर जाते हो, या मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, छोड़ देंगे, पीट देंगे, उल्टा देंगे, ताड़ देंगे, रौंद देंगे, एसिड डाल देंगे, बम लगा देंगे। इस प्रकार का आपके मन में बनते रहता है, एक प्रकार का परेशानी का परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में बनता है। तो ऐसे समस्या का क्या समाधान हो सकता है कि आप ऐसे क्या करोगे जो आपके ज़िंदगी में इस प्रकार के कोई पैसा ले गया वापस नहीं कर रहा है, ऋण ले गया वापस नहीं कर रहा है, या और आपके साथ बेईमानी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है और आप भी उसके लिए परेशान हो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। और ऐसे कंडीशन पे आपकी जो मनोस्थिति बिगड़ता है, ये सबसे बड़ा परेशानी का विषय रहता है। तो ऐसे मनोस्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं, और सेल्फ कमांड के माध्यम से आप कैसे अपने को पहले ठीक करोगे ना तो पैसा आ जाएगा। दूसरा, जो लोग भी शनि 7.5 रिलेटेड पैसा का चक्कर में पड़ गए हो और परेशान हो, भाई ये सिंपल चीज़ है कि 7.5 खत्म होगा तो आपका ऊर्जा ऑटोमेटिक पैसा को खींचेगा, इसमें आप बेफिक्र रहो। अगर 7.5 खत्म होने के बाद भी ये पैसा वापस नहीं आ रहा है तो चिंता का विषय रहता है। और बार बार मैं बोला हूँ, शनि 7.5 में कोई भी इवेंट कभी भी परमानेंट नहीं होता है। शनि बाबा बाद में आपका ठीक ठाक कर देते हैं, उसका चिंता नहीं करना। परंतु उसके बाद भी अगर आपका ज़िंदगी में ये परेशानी चल रहा है और आप उसमें मानसिक लेवल पे बड़े सारे परेशानी हो, तो सबसे पहला तो टोटका मैं बार बार बोला हूँ, नारियल वाला टोटका, जो कि आप नारियल में थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जैसे चिटी खा सकें, सूखा नारियल में छेदा करके डाल दीजिए। पीपल गज के पास या बरगज के पास, या पीपल बरगज जहाँ है वहाँ पर किसी का खराब के लिए तंत्र मंत्र जंत्र काला जादू वो सब नहीं करना है। बोलना है प्रभु उसके पास कोई दिक्कत होगा या मेरा ग्रह बल में कोई कमी होगा, जो पैसा लेके मेरे को परेशान कर रहा है, मैं आपको ये दे रहा हूँ, और इसके बदले उसको ऐसा पैसा दो ताकि वो मेरे को पैसा वापस करे। उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ से वापस करेगा, वो भी एक चिंतनीय विषय है। हाँ, अगर बदमाशी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, दोगलामी कर रहा है और जहाँ पैसा होने के बावजूद नहीं दे रहा है, उसके लिए फिर अलग तिगड़म है, उसका बात छोड़ दो। ये सिंपल सब आपको पता चल जाएगा, उसके पास नहीं है तो देगा कहाँ से।
तो ऐसे लोगों का एक समाधान तो ये बता दिया। ये सिंपल है, बेसिक है, कॉमन है। करते रहना, हर शनिवार का शनिवार आप करते रहना। शनि बाबा आपके जो ले गया उसके ऊपर दया करेंगे और पैसा जरूर वापस करा देंगे। बट द अनदर पार्ट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो वो क्या चीज़ है, आप अपने आप को हमेशा सेल्फ कमांड देना कि हे प्रभु, मैं आप इस रूप में आए हो, धन्यवाद, आपको नमस्कार। और आपने मेरे से इस शनि 7:30 के समय पैसा ले लिए, मेरा बहुत समस्या था, कोई बात नहीं प्रभु, धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता, और आपको शरण जाता हूँ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड देना है। ऊपर से बोलना है कि मैं अपने आप को क्षमा कर रहा हूँ और जो पैसा लिया है मैं उसे भी क्षमा कर रहा हूँ। मेरे अंदर में जो भी क्रोध वगैरह नेगेटिव भावनाएं और थॉट्स प्रोसेस चल रहे थे उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसे जब आप बार बार बोलने लग जाओगे तो सबसे पहला आपके अंदर का जो नुकसान है वो रुकेगा। और ये ना कलकत्ता का एक बहुत बड़ा मारवाड़ी बनिया संत टाइप, उनका हिस्ट्री सुनाऊंगा, रो पड़ोगे, जो कि इतना बड़ा अरबपति खरबपति थे और एक टाइम हुआ कि रोड पे आ गए, एकदम पेड़ के नीचे रहना पड़ा, जो कि 25 नौकर के साथ रहते थे। और ज़िंदगी में ऐसा हुआ, जिसने पैसा लिया, घर ज़बरदस्ती उसने उसका घर ले लिया छीन के, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा ठगा ठगी करके, और वो बेचारा सेठ जी पूरा रोड पे आ गए। तो मैं वहाँ कथा करने गया था, तो मेरे को बता रहे थे, देखो मैंने ज़िंदगी में इस सूत्र को, एक महाराज इसको बताया मेरे को और मैं करने लगा। मैं उसको भी माफ़ कर दिया, खुद को भी माफ़ कर दिया और उसको धन्यवाद देने लगा, कृतज्ञता देने लगा। और एक दिन उसके हृदय में परिवर्तन आया और मेरा घर का भी वापस कर दिया और मेरा जितना पैसा लिया था वो भी वापस कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग ये कमांड है कि आप अपने मनोस्थिति को जब परिवर्तन कर देते हो तो आपके जो सामने वाला है, जो आपको ठग लिया था, पैसा ले लिया था या नहीं दे रहा था, वो भी आके उसका मन परिवर्तन होता है और वापस कर देता है। तो मैं भी कई लोगों को, देखिए एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में हूँ तो बहुत से लोग मेरे साथ हैं और काम करता हूँ, तो मैं भी बहुत से लोगों को ऐसा प्रेस्क्राइब किया और उन लोग किए और उनको भी पैसा वापस मिला, घर भी मिला, और वो उसके लिए मेरे को स्पेशल कृतज्ञता भी दिए, हो जाता है। और केवल उतना नहीं, कोई चीज़ आपका बिक्री भी नहीं हो रहा है, उसके लिए भी इसका उपयोग करोगे, या कोई चीज़, कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत बेईमानी कर रहा है, आपका बात नहीं सुन रहा है, आपको इग्नोर मार रहा है और आपके साथ मतलब धोखाधड़ी कर रहा है, या आपका एक्सटेंशन नहीं कर रहा है, घर दुकान वगैरह ले लिया है और पेपर काम नहीं कर रहा है और आप उसके लिए परेशान हो, तो भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, उसको ध्यान करोगे, यहाँ रखोगे और उसका चेहरा याद करोगे और उसको कृतज्ञता दोगे, धन्यवाद दोगे, उसको भगवान समझोगे और भगवान का लीला है, खेला है समझोगे, उसका शरणापन्न होगे, उसको माफ़ कर दोगे और खुद को भी माफ़ कर दोगे। देखना मैटर बहुत समाधान हो जाता है। ये बहुपरीक्षित है। धन्यवाद, नमस्कार।